कौन सा निजाम जो है वो हमारे मुल्क के लिए सूटेबल है? देखिए, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है उसमें जो निजाम दर्ज है वही निजाम हमारे मुल्क के लिए सूटेबल है। हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि यहाँ वफाकी पार्लिमानी निजाम होगा जी। और मैं ये मानता हूं कि सदारती निजाम भी जमहूरी निजाम है, पार्लिमानी निजाम भी जमहूरी निजाम है। इस बहुत से जमहूरी मुल्कों में सदारती निजाम राइज है, बहुत से जमहूरी मुल्कों में पार्लिमानी निजाम राइज है। लेकिन हमारे मुल्क में जब भी अवाम को मौका मिला है, उनके मुंतखब नुमाइंदों को मौका मिला है अपनी मर्जी का इजहार का, उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के दस्तूर में यह बात वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है। और अब अगर कोई सदारती निजाम की ख्वाहिश करता है तो अव्वलन तो उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो चलिए उनको नजरअंदाज भी आप कर दें, तो फिर आपको इलेक्शन लड़ना होगा, 2/3 अक्सरियत लेनी होगी पार्लियामेंट में। 2/3 अक्सरियत ले लीजिए और दस्तूर में तरमीम कर लीजिए और सदारती निजाम कायम कर दीजिए। मैं इस कानूनी बहस में नहीं पढ़ता कि 2/3 अक्सरियत के पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूं चलिए मान लेते हैं इख्तियार है, तो आप जो भी लोग चाहते हैं कि यहाँ सदारती निजाम हो, वो लोगों के पास जाएं, उनका मैंडेट लें, पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करें और फिर निजाम तब्दील कर लें। तुर्की में सदर तैयब एर्दोगान ने निजाम तब्दील किया है जी। उन्होंने पहले रेफरेंडम कराया अपने ख्यालात के हक में, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट में, उनको 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल हुई, तो फिर उन्होंने दस्तूर जो है उसमें तब्दीली कर दी। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। बिल्कुल। और जो बहकी बातें लोग कर रहे हैं तरह तरह की, तो क्या मार्शल लॉ आएगा दोबारा इस मुल्क में? फिर मार्शल लॉ आके तब्दीली लाएगा? अगर मार्शल लॉ आके तब्दीली लाएगा तो तब्दीली तो बड़ी नापायदार होगी। ठीक हो गया। शामी साहब, निजाम की तब्दीली की इस वक्त मुहिम कौन चला रहा है आपके ख्याल में? उनके मकासद क्या हैं और ये सदारती निजाम पर बार बार ये बहस क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, ये थके हुए लोग हैं, कोई पेंशन हासिल कर चुके हैं, कोई रिटायर हो चुके हैं, कोई ऐसे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, वो अपनी कोई कदर कीमत में इजाफा चाहते हैं। ये तरह तरह के लोग हैं, मगर मुट्ठी भर हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। और इनको चाहिए कि मंजर आम पर आके लोगों से अपनी वोट हासिल करें। तो ये इनके ड्राइंग रूम में बैठकर तो मुल्क का दस्तूरी राइट नहीं हो सकता ना जी। तो शामी साहब, सदारती निजाम लाकर ये कौन सी पावर्स जो हैं वो सदर को देना चाह रहे हैं? कौन सी पावर्स देना सदर को मकसूद है? अगर सदारती निजाम राइज किया जाता है तो फिर सदर को कौन सी पावर्स दी निजाम है? आप उसमें सदर को मुख्तार कुल कर देंगे, उसको इख्तियार हासिल होगा, जिसको चाहे वजीर बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का पाबंद नहीं होगा, कौमी असम्बली का दबाव उस पर नहीं होगा। चलिए ऐसा मान लेते हैं, अमेरिका में भी तो सदारती निजाम है ना, और कई दूसरे मुल्कों में भी है, हमारे यहाँ भी हो जाए, कोई एतराज नहीं है मुझे उसके ऊपर, अगर लोग चाहते हैं तो। लेकिन फैसला करने का हक जो है वो लोगों के पास है, कोई रिटायर्ड लोगों के पास, रिटायर्ड और पेंशन याफ्ता लोगों के पास नहीं है, और ना ही उनके सरपरस्तों के पास है। सही, यानी कि सदारती निजाम का फैसला भी लोगों ने ही करना है। अगर लोग इसके हक में वोट करते हैं और लोग करते हैं तो फिर सदारती निजाम ठीक है। लेकिन मेरा सवाल फिर यह है कि अमेरिका जैसे आपने एग्जांपल दी, और लोग देते हैं सदारती निजाम की एग्जांपल्स कि अमेरिका जैसी सुपर पावर में जो है वहां पर भी सदारती निजाम राइज है। लेकिन वहां पर हम देखें तो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सदर कुछ नहीं कर सकता, एक पाई भी खर्च नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ जो उसकी अपनी पार्टी है उसको भी वो प्रॉपर जवाब दे होता है, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। ये रिटन बात नहीं है, लेकिन वहां का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि उनकी पार्टी भी उनके अगेंस्ट स्टैंड ले लेती है। रूजवेल्ट की मिसाल हमारे सामने है। फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई वैसा ही सदारती निजाम राइज हो सकता है? बुनियादी बात यह है कि एक सदारती निजाम भी एक जमहूरी निजाम है।
अगर आप, मैं जो इस बहस में नहीं जाता कि सदारती निजाम के क्या फायदे हैं, पार्लिमानी निजाम के क्या फायदे हैं। जो लोग चाहते हैं कि सदारती निजाम हो वो ये फायदे बयान करते रहे। मैं तो चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान, ये जो हमारा जनूबी एशिया है ना, या जिसे सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए, इसमें सदारती निजाम नहीं चलने का। इसमें आप इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में जो पार्लिमानी निजाम है, बांग्लादेश को देख लीजिए, वहां पार्लिमानी निजाम है। बांग्लादेश में सदारती निजाम कायम हुआ है। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने यक जमाती हुकूमत भी कायम की है जी, लेकिन नहीं चली। वहां भी जर्नैल आए हैं, सदारती निजाम लेके आए हैं, लेकिन नहीं चला वो निजाम। उनको फिर शिकस्त खानी पड़ी है। और फिर आज शेख मुजीब की बेटी जो है, उन्हीं ने पार्लिमानी निजाम को बहाल किया है। तो हमारा एक तारीखी पस मंजर है, हमारा एक खास माहौल है। हमारी जमहूरियत जो है वो बरतानवी जमहूरियत के साथ आगे बढ़ी है, उसके साए में आगे बढ़ी है। तो हम पार्लिमानी निजाम हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है, हम उससे वाबस्ता हैं। ये लोग इसके अलावा कोई दूसरा निजाम कबूल नहीं करेंगे आसानी के साथ। तो शामी साहब, आपने अभी बरतानिया की भी एग्जांपल दी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरतानिया में अगर पार्लिमानी निजाम है तो वहां पर जो है वो मलिका भी मौजूद है, मतलब बादशाहत भी एक तरह से कायम है। अगरचे कि वो सिग्नेचर की हद तक है, लेकिन वहां पर एग्जिस्ट करती है, ये भी दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर बड़ा अहम समझा जाता है कि वहां के जो अवाम है वो बहुत बाशऊर हैं, इस वजह से वहां पर पार्लिमानी निजाम जो है वो राइज है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका में भी तो यही बात दुरुस्त साबित होती है, जहां पर सदारती निजाम है और वहां पर जो लोग हैं वो बाशऊर हैं। वो लोग अपना न सिर्फ हक लेना जानते हैं, बल्कि वो अपने हक को, अपनी ताकत को पहचानते हैं, अपने हक की ताकत को। तो क्या हम ऐसा निजाम, अगर सदारती निजाम आ जाता है और हम ले आते हैं, तो क्या ऐसा जो सदारती निजाम है जो अमेरिका में राइज है वो यहां पर राइज हो सकता है? मैं तो आपसे ये बहस ही नहीं कर रहा, ना इस बहस में पढ़ रहा हूं। आपने बार बार लोगों के लिए बेशऊर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप उन लोगों को क्या हक, सर ये मैंने नहीं कहा, ये जनरल अयूब की स्टेटमेंट थी, अगर आपको याद हो। इन्हीं बेशऊर लोगों ने पाकिस्तान बनाया है ना, इन्हीं के वोट से पाकिस्तान बना है। तो अगर ये पाकिस्तान बना सकते हैं, इसको चला नहीं सकते? जिस मुल्क के रहने वाले, घर के रहने वाले घर तो चलाते हैं, बाहर से आके लोग नहीं चलाते। तो लोगों को हक हासिल है अपनी राय के इज़हार का। लोग अपनी राय के जरिए, अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत चलाने का हक रखते हैं। और यही हक इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, यही बांग्लादेश में इस्तेमाल हो रहा है। उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हमें नहीं लगे हुए। यानी हालात और वाक़यात और गलत है। सही, हम फैसला कर चुके हैं, अपना दस्तूर बना चुके हैं। जिसको तब्दीली चाहिए वो तब्दीली में अपना जमहूरी रास्ता इख्तियार करे। अगर कोई गैर आईनी रास्ता इख्तियार करेगा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दस्तूर बनाते बनाते टूटा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दो लख्त हुआ है दस्तूर साजी के चक्कर में। तो अब हम ये मश्क जो है दोबारा शुरू नहीं कर सकते। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जबरदस्ती के काम करना चाहते हैं तो वो दस्तूर शिकनी के मुजरम है, उन पर आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अगर लोगों की राय हमवार करना चाहते हैं उसका उनको हक है, वो बयान जारी करते रहे, मजमून लिखते रहे, तकरीरें करते रहे। अगर लोग उनके साथ मिल जाएंगे फिर देख लेंगे। सही। तो शामी साहब, ये जो बार बार अभी आपने भी कहा कि जो सदारती निज़ाम है वो यहाँ पर राइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये डिपेंड करता है कि हालात पे, तारीख पे और वहाँ की जो सियासी निज़ाम होता है उससे लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर किसी भी मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए। लेकिन बार बार हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको तजुर्बागाह बनाया गया है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते या लोगों को ये शऊर क्यों नहीं दिलाते, बीइंग अ मीडिया पर्सन हम लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाते कि ये जो एक निजाम है जो हमारे आईन में हमें फराहम कर दिया गया है, तो इसके तहत अगर कुछ इसमें खामियां हैं, क्योंकि ये मैनमेड हैं, दोनों निजाम ही, सदारती निजाम भी और पार्लिमानी निजाम भी, दोनों में खामियां मौजूद हैं क्योंकि ये मैनमेड है, तो इनकी खामियों को दूर किया जाए, ना कि यकसर इसकी तब्दीली की बात की जाए। जनाब की इत्तला के लिए अर्ज है कि लोगों में ये शऊर मौजूद है। लोगों में से किसी ने आपसे कहा है
कि हम सलाती निजाम चाहते हैं। लोग वोट देते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं, उनमें ये शऊर अच्छी तरह मौजूद है। ये शऊर अगर मौजूद नहीं है तो उन लोगों में है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो इस मुल्क को हर वक्त कंफ्यूजन में मुब्तला करना चाहते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशन याफ्ता है, बहुत से ऐसे हैं अस्कारे रफ्ता हैं, उनसे वो तो 2 कदम चल नहीं सकते लाठी के बगैर, तो वो मुल्क की तकदीर के संवारेंगे। और कुछ मीडिया के लोग हैं, हम फजूल बहसों में पड़े रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं लोगों की। तो सर ये आपने बात की, लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि इस मुल्क का निजाम क्या है, उसके तहत वो अपना काम कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं, हुकूमत कायम कर रहे हैं और उसको मौका दे रहे हैं काम करने का। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन किसी हद तक जो है वो लोगों की जहन साजी भी तो की जाती है ना, जिसपे ये अभी आप देख लें 2018 में 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ, 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ, लोगों की निजाम के हक में जहन साजी निकला है, कोई हड़ताल हुई है। लेकिन सर जब मार्शल लॉ आ जाता है, उसके बाद सदारती निजाम आता है, तो उसके अगेंस्ट भी तो लोग खड़े नहीं होते। लोग कहते हैं, कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान में ये। सर ठीक है आपकी बात, लेकिन जब मार्शल लॉ आता है, उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं, सदारती निजाम आ जाता है, उस वक्त लोग क्यों नहीं बाहर खड़े होते? सर उस वक्त लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? उस वक्त देखा जाएगा। तो फिर मार्शल लॉ ने करना है जो, तो मेरा क्या पूछना है फिर? मार्शल लॉ तो पहले भी मुल्क को तोड़ चुका है, 2 टोटे कर चुका है, मजीद शौक पूरा कर ले अपना, आकर 3-4 टोटे और कर दे इस मुल्क के, मेरे मुंह में खाक। सही। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया।